नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज संसद पर हमले की बरसी के दिन संसद की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। लोकसभा में 2 लोग दर्शक दीर्घा से सदन के भीतर कूद पड़े। इन्होंने वहां कैनिस्टर से रंगीन धुआं छोड़ा। बाद में कई सांसदों ने ही उन पर काबू पाया। वहीं संसद भवन के बाहर भी 2 लोगों ने कैनिस्टर से रंगीन धुआं छोड़ा और नारेबाजी की। लोकसभा अध्यक्ष ने घटना पर चिंता जताते हुए इस मामले की पूरी जांच का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि सभी सांसदों से सुझाव लेकर संसद की सुरक्षा और मजबूत की जाएगी। इसके बाद सांसदों के साथ बैठक कर उन्होंने कुछ अहम फैसले किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अब पूर्व और मौजूदा सांसदों के निजी सहायकों की संसद भवन में एंट्री बंद कर दी गई है। अब दर्शक भी संसद की कार्यवाही देखने के लिए फिलहाल नहीं जा पाएंगे। साथ ही अब दर्शक दीर्घा को शीशे से कवर किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई वहां से ना कूद सके। इसके अलावा जिस तरह एयरपोर्ट पर बॉडी स्कैन मशीनें होती हैं, वैसे ही संसद में भी लगाई जाएंगी। सदन में निगरानी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का फैसला भी किया गया है। और आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ। दोपहर 12:30 बजे संसद भवन के बाहर नारेबाजी हुई और कैनिस्टर से धुआं छोड़ा गया। ये 2 प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने ऐसा किया। पुलिस ने वहां तुरंत हरकत में आकर 12:32 पर इन्हें हिरासत में ले लिया। इनमें एक महिला भी थी। दोपहर 1:01 पर उधर लोकसभा की दर्शक दीर्घा से 2 लोग सदन में कूद पड़े। दोपहर 1:01 पर मेज के ऊपर से ये कूदते हुए नजर आए। दोपहर में इसी समय पर जूते से इन्होंने कैनिस्टर निकाला और फिर रंगीन धुआं सदन में फैला दिया। सदन में अफरा तफरी हो गई। कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। दोपहर 1:02 पर कई सांसदों ने और सुरक्षा कर्मियों ने इन दोनों को पकड़ लिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे। संसद भवन तक 5 लोग आए। 2 लोगों ने अंदर हंगामा किया, 2 लोगों ने बाहर हंगामा किया। 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन एक अब भी फरार है। जैसे ही हंगामा शुरू हुआ, ललित नाम का एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। हंगामा करने वाले 4 लोगों के फोन ललित के पास ही हैं। पुलिस ने ललित की तलाश तेज कर दी है। 5वां शख्स विक्की शर्मा भी हिरासत में ले लिया गया है। गुरुग्राम में जहां ये लोग रुके थे, वो विक्की का ही घर है। और हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। मुकेश, अभी ताजा अपडेट क्या है? देखिए, ताज़ा अपडेट यह है कि कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम में छापेमारी की है और जो विक्की शर्मा नाम का एक शख्स है उसको डिटेन किया गया है। उसकी पत्नी को भी डिटेन किया गया है क्योंकि 5 आरोपी बीती रात उसी के घर में रुके हुए थे। गुरुग्राम से सेक्टर 7 में जहाँ पर ये रेड हुई है वहाँ से ये सुबह निकले हैं। उसके बाद सबसे पहले ये संसद के बाहर पहुँचे। 2 लोग संसद के अंदर गए जिसमें सागर शर्मा और मनोरंजन डी है। उसके अलावा 2 शख्स जो है नीलम आज़ाद और जो अमोल शिंदे हैं, ये दोनों लोग पार्लियामेंट के बाहर थे जहां पर इन्होंने हंगामा किया और जो स्मोक था उसको छोड़ा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को बाहर से पकड़ा और 2 लोग जो अंदर पार्लियामेंट सिक्योरिटी होती है उनको सांसदों ने पकड़ लिया था। बाद में पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ने पकड़ा। अभी तक की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि जो सभी आरोपी इस केस में हैं, कुल 6 आरोपी थे जिसमें 5 जो लोग हैं उनका एक्टिव रोल है और ये सभी लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए आपस में जुड़े हुए थे क्योंकि सभी लोग अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। अगर हम बात करें सागर शर्मा की तो वो लखनऊ का रहने वाला है, अमोल शिंदे महाराष्ट्र का रहने वाला है, मनोरंजन डी जो है वो मैसूर का रहने वाला है और नीलम हरियाणा की रहने वाली है और जो ललित झा है वो बिहार का रहने वाला है। तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये लोग जुड़े हुए थे। इसके बाद इन लोगों ने प्लानिंग की और प्लानिंग के बाद बीती रात ये गुरुग्राम में रुके विक्की शर्मा के यहाँ और आज सुबह ये लोग पहुँच गए। प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि इन लोगों ने आज का दिन चुना। आज जो है संसद पर हमले की बरसी है और आज के दिन को चुना गया और इस तरह से इन्होंने आज जाकर पार्लियामेंट के अंदर हंगामा किया। सबसे खास बात यह है कि एक एमपी के जरिए इन्होंने संसद के अंदर जाने के लिए पास हासिल किए और फिर ये स्मोक लेकर अंदर पहुंच गए। तो कुल मिलाकर एक शातिराना जो प्लानिंग कहते हैं वो की गई है। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि इसके पीछे क्या कोई और लोग साथ में हैं, कोई ग्रुप साथ में है। हालांकि ये लोग बार बार मना कर रहे हैं और ये बार बार अपने बयान
बदल रहे हैं। इसीलिए पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस के अलावा जो मल्टीपल एजेंसियां हैं वो इनसे पूछताछ कर रही हैं। जी शुक्रिया मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज जब ये घटना हुई तब संसद में शून्यकाल चल रहा था, 0 आवर था और कई सांसद अपने मुद्दे उठाने के लिए वहाँ पर तैयार बैठे थे। एक ऐसे ही सांसद हनुमान बेनीवाल, उनसे हम बात कर रहे हैं क्योंकि वो उस वक्त सदन में मौजूद थे। हनुमान जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप सदन में उस समय थे, आपने क्या देखा? एकदम से हंगामा हुआ, आपको कुछ समझ में आया कि क्या हुआ? वहाँ पर क्या क्या दृश्य थे उस वक्त? देखिए, शून्यकाल चल रहा था और शून्यकाल में 1 बजने वाली थी लगभग, और हमारा नंबर आने वाला था। हमें इशारा किया कि आप बोलेंगे। मैं बीच की रो के अंदर सेकंड रो में था, मतलब आगे की कुर्सी से सेकंड चेयर पे मैं था। मेरी सीट छोड़ के मैं आगे आ गया था। तो बीजेपी के एक सांसद बोल रहे थे और उनको बैठने का इशारा राजेंद्र अग्रवाल जी कर रहे थे। वो सभापति चेयर पे राजेंद्र अग्रवाल जी थे और वो बोलते बोलते मैंने उसकी तरफ देखा, मैं खड़ा हो रहा था तो वो सांसद पीछे देखने लग गए और कई और सांसद पीछे देखने लगे। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक व्यक्ति लटक रहा था दर्शक दीर्घा से नीचे। तो हमने भी सोचा कोई गिर गया क्या, और फिर दूसरा कूद रहा था, फुदक रहा था। तब अंदर लगा कि अंदर ये घुसपैठिए दोनों अंदर घुस गए थे और दूसरा व्यक्ति तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। वो उनको लांघता हुआ, चेयर को लांघता हुआ आगे की ओर। जो जहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी अंदर थे, करीब आधा दर्जन मंत्री बैठे हुए थे, लोकसभा अध्यक्ष चैम्बर में थे। और फिर मैंने मेरी सीट छोड़ के मैं पीछे की ओर गया और पीछे की ओर जाके जो 3rd या 4th रो है वहां मैंने उसको दबोच लिया, पटक लिया था उसको नीचे। उसके बाद कुछ एमपी और आ गए थे और जब दूसरा जो घुसपैठिया पीछे से आया था, उन दोनों को जो दर्शक दीर्घा थी उसमें से एक लेडी और एक आदमी उनको मोटिवेट कर रहा था। वो कह रहा था हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको मदद की उतारने के अंदर। उन 2 का तो कहीं बता ही नहीं रहे उनको 2 का क्या हुआ। बाहर का जरूर बता रहे, बाहर एक लेडी पकड़ी गई है, लेकिन वो 2 लोग और थे, वो कौन थे? और सबसे बड़ी बात, आज 13 दिसंबर का दिन, आज 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट में अटैक हुआ और ये इनपुट भी था कि 13 दिसंबर को कुछ हो सकता है। ऐसी बात हम सुनते थे, इंटेलिजेंसी वाले बात बता रहे थे, सूत्रों से ये बात बताई थी। उसके बावजूद ऐसी घटना होना इस ओर इंगित करता है कि लोगों में भय नहीं है, कानून का खौफ खत्म हो गया। पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह का धुआं उन्होंने छोड़ा, अगर वो जहरीली गैस होती तो कितने सांसदों की जान जा सकती थी। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अगर वहां नहीं होता तो आगे चला जाता, वो राजनाथ सिंह जी के पास चला जाता, लोकसभा अध्यक्ष के पास चला जाता, कूद के कौन रोकता उसको, बताओ मुझे। तो ये जो घटना है इस ओर इंगित करती है कि हम सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है। और ये कैसे आए अंदर, किस तरह ये गैस लेके आए, ये जूतों के अंदर छुपा के लाए थे, तो क्या चेकिंग नहीं होती? और पार्लियामेंट सेक्रेटरी पूरी तरीके से दोषी है। अध्यक्ष जी का बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, मामूली बात। उनको मामूली लग रही होगी, लेकिन देश को मामूली नहीं लग रही है, ये गंभीर घटना है। लेकिन आप एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दर्शक दीर्घा में 2 लोग और भी थे जिन्होंने इनको नीचे सदन में उतरने में, कूदने में मदद की। इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही, क्योंकि अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और उनको बताया, जो बाहर जो धुआं छोटे थे उनको पकड़ के कह दिया कि 4 ही थे। अरे भाई, 2 लोग वो कहाँ हैं जो गैलरी के अंदर उनको मोटिवेट करके अंदर धक्का देके नीचे उतार रहे थे? उनको भी तो लाओ आप, आखिर कौन थे वो? ये गैस, जहरीली गैस अंधा भी कर सकती थी, जान भी ले सकती थी। किस तरह की घटना हुई है? देश स्तब्ध है, पूरा देश स्तब्ध है इस घटना को लेके। 22 साल बाद पहली बार तो पार्लियामेंट में अटैक की कोशिश हुई थी और ये एक तरीके का अटैक था कि अंदर घुस गए थे। वो हथियार लेके भी अंदर घुस सकते थे। जिस तरह की सिक्योरिटी है, करोड़ों रुपए लगा के नई पार्लियामेंट बनाई, क्या हल निकला इसका बताओ? कोई मतलब नहीं। लोग सेफ नहीं है, देश सेफ नहीं है। ये आपने सब देखा है सारी चीजें। तो आप ये तुलना कर रहे हैं पुरानी संसद की, नई संसद की। नई संसद में कहा गया था कि कई आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आपके हिसाब से क्या अंतर दिख रहा है दोनों में, पुरानी संसद में और नई संसद में? ये तो जैसे होटल है, कोई होटल जैसा लग रहा है। पुराना पार्लियामेंट अच्छा लग रहा था, उसमें जो दर्शक दीर्घा गैलरी थी वो भी बहुत ऊंची थी, उससे कोई कूद नहीं सकता था। यहाँ तो आराम से आप लटक जाओ, 6 फीट की जगह, कोई सुरक्षा नहीं, साहब कुछ भी नहीं। और अंदर ऐसे लगता है जैसे कोई स्टेडियम के अंदर बैठे हो। एक एमपी दूसरे एमपी को देख ही नहीं पाता, ऐसे 1 किलोमीटर दूर बैठा, बिल्कुल फीलिंग न कोई बेल है, न जब बेल में अगर आदमी जाएगा कहां जाएगा, न कोई सिस्टम है। ये बिल्कुल, और ये साबित कर दिया आज कि इस पार्लियामेंट में सुरक्षित नहीं है लोग, सांसद सुरक्षित नहीं है इस पार्लियामेंट के अंदर। और ये चूक लोकसभा सचिवालय की चूक है, लोकसभा जो सिक्योरिटी उसकी चूक है। बड़े अधिकारी सस्पेंड होने चाहिए, इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। सिर्फ एक दूसरे को बचाने के लिए
और बयान देके ये मेरी चूक नहीं है, तेरी चूक नहीं है, इससे बच नहीं सकता। हाँ, 3 राज्यों में चुनाव जरूर जीत गए, इसका मतलब ये थोड़ी है हर बात इनकी मानी जाएगी। तो सामने हुआ सारा। तो आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या सुधार होने चाहिए सुरक्षा के हिसाब से? कायदा तो यही है, कायदा तो यही है। और चूंकि अपने सिक्योरिटी का जो लोकसभा के अंदर है, देखिए सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है। आप जाओगे तो ऊपर से 5-5, 6-6 बार गाड़ियां चेक होती है, सारा कुछ होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिक्योरिटी है ही नहीं, लेकिन इस तरह की चूक जो हुई है, ये चाहते तो बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हनुमान बेनीवाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हॉट टॉपिक में एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज नए मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली। दोनों के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शरीक हुए। मध्य प्रदेश में उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए हैं। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में यह समारोह हुआ। अरुण साव और विजय शर्मा डिप्टी सीएम बने। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल हुए। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। देव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर मौजूद बीजेपी नेता तब घबरा गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर रखी टेबल को खुद ही राज्यपाल की ओर खिसकाने लगे। प्रधानमंत्री की सादगी की आज सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।